हर गांव में बसता है असली भारत। गांव से ही है भारत की पहचान। देखिए जम्मू कश्मीर के गांवों की झलक। कितनी बदली जम्मू कश्मीर के गांव की तस्वीर। मेरा गांव। नमस्कार दर्शकों, प्रोग्राम मेरा गांव के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप पहुंचे हैं सांबा शहर के साथ लगती पंचायत कहली मंडी में और आज पंचायत कहली मंडी के लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और इन समस्याओं को सुनकर प्रशासनिक अधिकारियों तक रखेंगे ताकि इन समस्याओं का आने वाले दिनों में हल हो पाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंचायत कहली मंडी की अगर आबादी की बात करें तो लगभग 1600 के आसपास की है। ये पंचायत काफी बड़ी है क्योंकि ये शहर के बीचों बीच जो पंचायत है इसका कुछ हिस्सा म्युनिसिपल लिमिट्स में भी आता है। लेकिन आज इस पंचायत में लगातार कई ऐसी दिक्कतें हैं जिनके ऊपर सुनवाई नहीं हो पाई है, इसके ऊपर काम नहीं हो पाया है। तो चलिए समस्या को सुनते हैं आज पंचायत कहली मंडी की और इसे प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो चलिए तो जैसे कि आज हम सांबा शहर के साथ लगती पंचायत कहली मंडी में मौजूद हैं और जब भी हम किसी गांव या पंचायत में जाते हैं तो सबसे पहले हम आपको धार्मिक देवस्थल के दर्शन जरूर करवाते हैं। और जो मेरे पीछे आप मंदिर देख रहे हैं ये मंदिर चंडी माता जी का है। ये मंदिर 1968 में बना था और यहाँ पर जो चंडी माता जी की पिंडी यहाँ पर स्थापित की गई है ये हरिद्वार से लाई गई है। क्या इस मंदिर का इतिहास है वो भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दर्शन करवाऊंगा चंडी माता जी के और आप भी माता रानी का आशीर्वाद पाएं ताकि आप सब पर सुख समृद्धि यूं ही बनी रहे। तो ये हैं साक्षात दर्शन चंडी माता जी के। आप यहाँ दर्शन करिए और उसके बाद अब मैं बात करूंगा यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं जो इस मंदिर की देखभाल भी करते हैं, उनसे जानेंगे कि क्या इतिहास है इस मंदिर का। तो मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा, ये 1968 में मंदिर बना, क्या इसका इतिहास है? ये हमारे पिताश्री कुलदीप सिंह जी फ्लड डिवीजन में नौकरी करते थे। ठीक है, तो उन्होंने पूजा पाठ करते थे। 1968 में इधर हमने मंदिर बनाया उन्होंने अपना। ठीक है, वो अभी सेवा करते थे। अभी उनकी डेथ हो गई है। अभी हमारे मदर हैं जो शीला रानी उनका नाम है, वो अभी माता की सेवा करते हैं। हाँ जी, बाकी पहले हमारा काली मंडी में था, ऊपर मंदिर था। ठीक है, उसके बाद इधर आ गया हम 1968 में। यानी यहाँ पर भारी तादाद में संगत माता रानी के दर्शन को लिए आती है? पूरी आती है काली मंडी पे, चाहे तो पूरा जितना भी है हमारे इधर चकमगर ग्वाल वगैरह पूरे ही आते हैं। और भी बाहर से बहुत दूर दूर से मतलब आते हैं, जिनको होता है मतलब वो आते हैं। वैसे पूरे मोहल्ले हमारे जितने भी 1000-2000 आदमी आते रहते हैं, नवरात्रों में रोज चलते रहते हैं इधर। हाँ जी, तो चलिए ये 1968 का ये मंदिर बना हुआ है, एक बार फिर से मैं आपको दर्शन करवाना चाहता हूँ, फिर प्रोग्राम की शुरुआत भी करेंगे। और माता रानी का आशीर्वाद यूं ही सब पर बना रहे और माता रानी की जो शक्ति है वो आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि हर किसी की मान्यता का ये स्थान है और हर कोई चाहता है कि यहाँ पर आया जाए और माता रानी का आशीर्वाद जरूर पाया जाए। तो चलिए अब लिए चलते हैं आपको पंचायत कहली मंडी के अलग अलग इलाकों में और समस्याओं को भी जानने का प्रयास करें। आज हम पंचायत कहली मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पर सबसे पहली समस्या है नाले को लेकर। जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा नाला है जो कि कहली मंडी से आता है और ये जाता है सीधा चकमंगा की तरफ। और लेकिन जब बरसात के दिन आते हैं तो बरसात के दिनों में यहाँ पर हालत बद से बदतर हो जाती है। इस रास्ते पर इतना पानी आ जाता है कि पानी सीधा लोगों के घरों पर मार करता है और लोगों का घरों से बाहर निकलना भी दुश्वार हो जाता है। लगातार बरसात के दिनों में लोगों को काफ़ी मुशक्कतें करनी पड़ती हैं और कई बार ये डिमांड हायर अथॉरिटी तक रखी गई है, लेकिन अभी तक इस डिमांड पर, इस मांग पर कोई भी काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्या दिक्कतें हैं इस नाले को लेकर, इस रास्ते को लेकर, यहाँ के स्थानीय लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? हरजिंदर सिंह। जी, क्या कहना चाहते हैं? जो नाला है, नाले की हालत लगातार बद से बदतर होती जा रही है, पानी लोगों के घरों पर आता है जब बरसात के दिनों में,
क्या किसी ने यहाँ का संज्ञान लिया? क्या आपने ऊपर हायर अथॉरिटीज तक ये बातें पहुंचाई है कि इसके ऊपर काम किया जाए ताकि सहूलियत लोगों को मिल पाए? जी, हमने सबको बोला, ऊपर तक लेकर गए हम। ये पानी जो है इस नाले का काफ़ी देर से आता है और पूरा पानी अंदर आर्मी में जाता था। लेकिन अभी आर्मी ने बंद कर दिया है, पूरा पानी नीचे मोहल्ले में जाता है। जब बरसात आती है तो बहुत ज़्यादा पानी आता है यहाँ, तो पूरा लोगों के घरों के अंदर जाता है, पूरी मिट्टी लोगों के घरों के अंदर जाती है। हमने कोई एक बार नहीं, कम से कम 50 बार जाके बोला, तो लेकिन कुछ नहीं। तहसीलदार भी आया, पटवारी भी आए, सब ने देखा, लेकिन यहाँ काम अभी कुछ हुआ नहीं। अभी थोड़ा-सा ये हुआ है, बाकी वैसे का वैसा पड़ा है। अब देखते हैं कब होता है, कब नहीं, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ इसका। लेकिन एक्चुअल पानी कहाँ से आता है जो लोगों के घरों तक घुसता है? ये पानी पूरी कैली मंडी का जितना भी पानी है, वो सब यहाँ इसी नाले से आता है। आज से नहीं आता है, ये हमारे पैदा होने से पहले का आ रहा है। लेकिन सारा पानी अंदर आर्मी में जाता था। अब आर्मी वालों ने दीवार लगा के आर्मी का पानी बंद, उन्होंने पानी बंद कर दिया पूरा। अब जो पूरा पानी जाता है, सारा मोहल्ले में जाता है। लोगों के घरों के सब सारे दीवारों को भी नुकसान हो रहा है, लोगों के घरों के अंदर भी पानी जाता है। सब लोग बोलते हैं, हमने भी जो हमसे से हो सकता था हम ऊपर तक गए, लेकिन अभी इसका कोई फैसला नहीं हो रहा है। भी एक बन जाता है जब बरसात के दिनों में बच्चों की भी अगर बात करें, बुजुर्गों की बात करें, एक तो घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट का भी डर रहता है। जो बिजली की तारें जो आपकी गलियों से निकल रही हैं, जी, उनका भी कोई नहीं, वो पुरानी तारें भी कभी पता नहीं कब की लगी हैं, हमने हमारे होश से पहले की हैं वो, तो सब तारें जो हैं वो सब खराब हो गई हैं। बदलता कोई है नहीं। इस महकमे को भी हमने कम से कम 50 बार बोला होगा। आते हैं जी, अब करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, कोई नहीं करता है। यानी आपको लगता है कि जो ग्रामीण हलकों में कहा जाता है कि विकास की रफ्तार तेज करेंगे, वो रफ्तार कहीं ना कहीं थमती हुई नजर आ रही है? हमने तो देखी नहीं कहाँ कर रहे हैं, पता नहीं, सिर्फ बोलने में आती है, लेकिन ग्राउंड में कहीं नहीं हो रही है। बिल्कुल। तो साफ तौर पर कहना है कि जो कहा जाता है कि विकास की रफ्तार हम ग्रामीण इलाकों में करेंगे, वो रफ्तार इनको नजर नहीं आ रही और रफ्तार पूरी तरह से थमी हुई है। मैं जो दृश्य आपको अब दिखाऊंगा इस इंटरव्यू के बाद, वो दृश्य आप साफ तौर पर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना विकास ग्रामीण हलकों में हुआ है। तो ये हालत है सांबा शहर के साथ लगती पंचायत कहली मंडी की। जो नाला जो है एक भयंकर रूप ले चुका है। जब बरसात आती है तो ये नाले का पानी जो है ये लोगों के घरों पर जो है वो सीधा जाता है और लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है और रिस्क एक क्रिएट हो जाता है उस वक्त। लेकिन अभी तक किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। उम्मीद है कि हम जिस तरह से अपना प्रोग्राम के माध्यम से आपको हर एक दिक्कत बताने का प्रयास करते हैं, मेरा गांव प्रोग्राम के माध्यम से, तो उम्मीद यही है कि आला अधिकारी इस पर गौर करेंगे और इसके ऊपर आने वाले दिनों में संज्ञान लेंगे ताकि कहली मंडी पंचायत के लोगों को सहूलियत मिल सके। तो पंचायत कहली मंडी की दूसरी समस्या है रोड को लेकर। यहाँ रोड की हालत बद से बदतर है और ऐसा लगता है कि शायद किसी ने इस रोड का भी संज्ञान नहीं लिया। लेकिन लगातार बैक टू विलेज के कार्यक्रम जो चलाए गए वो कहीं ना कहीं कार्यक्रम फिसड्डी साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या समस्या है पंचायत कहली मंडी के इस चकमंगा इलाके की रोड को लेकर, यहाँ के सरपंच साहब से जानने का प्रयास करते हैं। तो ये रोड की समस्या जो लगातार बनी हुई है, क्या हालत है आज इस रोड की जो कि बद से बदतर हो चुकी है? क्या इसको लेकर कोई संज्ञान अधिकारी ने लिया या आपने ये बातें हायर अथॉरिटी तक रखी कि इसके ऊपर काम किया जाए ताकि लोगों को रोड को लेकर सहूलियत मिल सके? देखिए ऋषि जी, बैक टू विलेज प्रोग्राम चला था। बैक टू विलेज 2 में डीसी साहब मौके पे यहाँ पर आए थे। उनको हमने हमारे गांव की 2-3 मेन जो समस्या थी वो बताई थी। 15 साल पहले ये रोड बना था, उसके बाद पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट की तरफ से दोबारा इसकी तरफ नहीं देखा गया। आज हालात ये हैं, एक बार 5,000 रुपया लगा के इसके ऊपर सीमेंट करके बच्चों को ऊपर से जब जो स्लैब आती है उस स्लैब को आप देखेंगे वो पूरी सीमेंट से बनी हुई है, वो सड़क की नहीं है, वो सड़क से नहीं, तारकोल से नहीं बनी, वो हमने बनाई है। उसके बाद हमारे माननीय एमएलए साहब, एक्स मिनिस्टर जी यहाँ पर आए, मौके पर उन्होंने देखा, उनकी तरफ से ठेकेदार को बोला गया कि यहाँ पे काम करवाना है। ठेकेदार ने ना की, मेरे को खुद बोला गया, तब मैं सरपंच नहीं था, मैंने 28,000 रुपया यहाँ पे लगाया, दोबारा इसको रिपेयर करवाया। आज भी अगर आप देखेंगे वो रिपेयरिंग यहाँ पे सारी हुई है। लेकिन उसके बाद आज जो हालात बने हैं, रोज यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहा है। डीसी साहब के अलावा और मुझे नहीं लगता मुझे किसी ऑफिसर को बताने की बात है। उनसे बताया, लेकिन उन्होंने भी इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया। 2-3 बार प्रोटेस्ट भी किए। सिर्फ कागज पत्रों में ये पंचायतें चल रही हैं, लिहाजा अगर काम के लिए बोला जाए कोई काम भी ग्राउंड लेवल पे नहीं हो रहा है। जीता जागता उदाहरण ये सड़क
चकमंगा मेन जो सड़कों के साथ टच होती है, ये वो सड़क है। हजार चलिए, हमारे प्रोग्राम के माध्यम से क्या एडमिनिस्ट्रेशन को अपील करना चाहते हैं ताकि इस रोड का काम जो वो जल्द किया जाए? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में हमें आने नहीं देती, मीटिंगों में हमें बुलाती नहीं, कोई मीटिंग्स जो होती हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट की, वहां पे हमें बुलाया नहीं जाता, काम होगा नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन से बोल बोल के थक गए हैं। आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि ये जो अफसर हैं जो काम नहीं करते, ग्राउंड में नहीं आते, इनको यहाँ से उठाया जाए, इनके हाथ जोड़कर तबादला किया जाए, अच्छे ऑफिसर यहाँ पे लगाए गए आए जो यहाँ पे काम करें। माननीय प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट है, इस एडमिनिस्ट्रेशन से हम कोई रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, हमारी तरफ से ये एडमिनिस्ट्रेशन बाइकआउट है। चलिए, तो इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि हम अपने प्रोग्राम के माध्यम से कोशिश करते हैं कि आपको हर एक समस्या से रूबरू करवाएं। और समस्या ये रोड की है, यहाँ शहर के साथ इसे लगती पंचायत का ये हाल है, तो आने वाले दिनों में क्या हालत होगी ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसलिए हम लगातार यही प्रयास करते हैं कि हर एक गांव में जाया जाए और लोगों की समस्याओं को सुना जाए। शायद इसलिए आज बैक टू विलेज के कार्यक्रमों को भी लगातार सरपंच पंचों द्वारा बाइकआउट किया जा रहा है, क्योंकि पंचायतों में काम होते हुए नजर नहीं आ रहे। तो ये रोड की समस्या है पंचायत कहली मंडी के चकमंगा इलाके की। उम्मीद है कि इस रोड पर जल्द काम होगा और लोगों को सहूलियत मिलेगी। पंचायत कहली मंडी के वार्ड नंबर 2 में मौजूद हूं और यहां पर समस्या है पानी को लेकर। यानी अगर बात करें तो एक तरफ प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2022 तक हर घर में नल होगा, लेकिन इस वार्ड नंबर 2 की बात करें तो यहां पर आज तक पानी की पाइपलाइन ही नहीं बिछी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वार्ड नंबर 2 के लोग किस तरह से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, जिनको पानी के लिए काफ़ी मुशक्कतें करनी पड़ती हैं। तो यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को पानी को लेकर क्या समस्याएं आ रही हैं, यहाँ से महिला से जानने का प्रयास करते हैं। क्या लगता है, पानी को लेकर कितनी समस्या आपको पेश आ रही है? और एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2022 तक हर घर में नल होगा, लेकिन आज यहाँ तक पाइपलाइन नहीं बिछी हुई है। सर ऋषि जी, पहले मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आज आप हमारी प्रॉब्लम सुनने जहाँ आए हो। पानी की जहाँ बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। 10 साल पहले पानी लाइनें बिछाई थी, वो भी हमें पुरानी पाइपें दी गई थी। तो जब 2 साल वो पानी आया, उसके बाद पीछे से ही पाइपें उखाड़ दी गई। तब से 8 साल से हमें पानी की इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि किसी के घर में कोई पानी की सुविधा नहीं है। खाली एक बोर हमने अपना खुद करवाया, वो भी गवर्नमेंट का नहीं है, अपना करवाया है। उसमें थोड़ा बहुत मिलजुल के सारा हम टाइम पास कर लेते हैं। कभी कदार जब बिजली नहीं होती है तो हमें इतनी परेशानी आती है, हम बिजली वालों को फ़ोन कर करके कब लाइट आएगी तो पानी भरेंगे, कब आएगी पानी भरेंगे। हमें बहुत ज़्यादा समस्या है, हमारी इस समस्या का समाधान कीजिए। हमें पानी जो पाइपें हैं वो लगा के हमें पानी दे दीजिए। लेकिन मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से महिलाओं की बात करें या हर किसी व्यक्ति की बात करें, तो पानी जो है वो एक ऐसा जरिया है, अगर पानी नहीं मिलेगा तो आप अपनी ज़िंदगी नहीं व्यतीत कर सकते। लेकिन आज कहीं ना कहीं इतनी दिक्कत है, तो क्या किसी अधिकारी ने संज्ञान लिया इस बात का? सर अभी तक तो किसी ने लिया। यही हमारे सरपंच साहब हैं, इन्हीं से हम निवेदन करते हैं कि हमारा ये हल कोई मसला कर दीजिए जो भी होता है। तो इन्हीं से बार बार कहते हैं, आज तक जहाँ कोई आया ही नहीं। जब ज़्यादा दिक्कत आती है तो फिर हम कभी पानी का टैंकर भी मंगवा लेते हैं, बस उसी से हम अपना संविधान निकालते हैं। यानी खुद जो है वो पानी का जरिया आप बनाते हैं, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है? नहीं सर जी, कोई मतलब नहीं है, कोई भी मदद नहीं है सरकार तरफ से। बैक टू विलेज के कार्यक्रम चलाए गए, क्या कोई अधिकारी बैक टू विलेज के दौरान यहाँ पर आया था? नहीं सर जी, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? नहीं। आप यहाँ पर आइए आगे। क्या लगता है, पानी की इतनी समस्या है, इसका हल ही नहीं हो पा रहा कोई भी? सर ये तो बड़ी समस्या है पानी की। आपके सामने अभी इन्होंने कहा कि हमें पानी नहीं मिलता है पीने के लिए। ये एरिया जो है ये बिल्कुल सिटी के साथ लगता है। तो यहाँ पे मतलब अगर इनकी कंडीशन देखी जाए तो ये ऐसे लगता है कि यहाँ पे बैकवर्ड एरिया है। यहाँ पे ना कोई कभी मतलब PHE डिपार्टमेंट वाला आया, ना कोई और कोई भी, मतलब जैसे बिजली का हो गया, ये PHE का हो गया, इन लोगों को बड़ी ज़्यादा समस्या है। तो देखो, पानी से ही तो हर ज़रूरत पूरी होती है लेडीज़ को। मतलब हर काम सुबह से लेकर शाम तक जो है वो पानी से ही काम होता है। तो मैं आपके माध्यम से मतलब प्रधानमंत्री जी से तक मैसेज पहुंचाना चाहती हूं कि इन लोगों की समस्या का हल किया जाए। चलिए, हमारे प्रोग्राम के माध्यम से क्या प्रशासनिक अधिकारी से अपील करना चाहते हैं? हम ये अपील करना चाहते हैं सर कि हमें पानी की सुविधा दी जाए और हमारा जो रास्ते का मसला है ये हल किया जाए। नाला है, नाला लगता है पास में, बहुत खतरा रहता है। रात को जब बारिश आती है हम लोग सोते नहीं हैं डर से कि पानी आएगा तो क्या हमारे घर भी ना चले जाएँ रुड़े कई सामान हमारा बह जाता है ऐसे ही।
तो हम यही प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा इस नाले का कोई संविधान निकालो, नाला बना दो और हमारा रोड जो गली है पक्की कर दो। चलिए, तो ये पानी की समस्या है। यहाँ 2022 तक हर घर में नल देने का जो वादा किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर पाइपलाइन ही नहीं बिछी है। तो यहाँ पर दाद देनी होगी। इस महिला की मैं बात करूँगा, इन्होंने बोर अपने खर्चे से करवाया हुआ है और मैक्सिमम घरों को ये फीड करते हैं। अगर किसी को पानी की ज़रूरत होती है तो वो इनके घर पर आकर पानी लेते हैं। यहाँ सरकारों ने जो काम करना था ये खुद कर रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकारें कितना काम कर रही हैं। बैक टू विलेज कार्यक्रम के दौरान जो बड़े बड़े दावे वादे किए जाते हैं वो पूरी तरह से फिसड्डी साबित हो रहे हैं। और सांबा शहर के साथ लगती ये पंचायत कहली मंडी की हालत है। यहाँ आज भी लोग अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं। ये ऐसा लगता है कि किसी बैकवर्ड इलाके में हम आए हुए हैं। तो ये हालत है, ये दिक्कत है पानी को लेकर जो वार्ड नंबर 2 कहली मंडी पंचायत के लोगों को पेश आ रही है। उम्मीद यही करते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से इन समस्याओं का हल आने वाले दिनों में ज़रूर होगा। मैं इस समय पंचायत कहली मंडी के वार्ड नंबर 2 में मौजूद हूं और यहां पर पानी के साथ साथ रोड को लेकर भी समस्या पेश आ रही है। समस्या ये है कि ये जिस रास्ते में अभी मैं मौजूद हूं ये पुराना नेशनल हाईवे कहा जाता है, जो कि आज बंद हो चुका है, लुप्त हो चुका है। और ये रास्ता बंद इसलिए भी किया है क्योंकि साथ में आर्मी एरिया है और आर्मी एरिया ने ये रास्ता बंद किया है क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी कुछ देखना पड़ता है। लेकिन रास्ते का हल नहीं हो पा रहा, लोगों को घूमकर सांबा सिटी तक पहुंचना पड़ता है, इंडस्ट्रियल एरिया क्रॉस कर और उसके बाद लोग अपने काम कर सकते हैं। और अगर इमरजेंसी किसी को आ जाए तो उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिक्कतें पेश आती हैं, कोई भी मिसहैपनिंग हो सकती है। तो यहाँ के सरपंच मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ क्या दिक्कतें इस रास्ते को लेकर आपको आ रही है। जो रास्ता आज बंद कर दिया है, लोगों को काफ़ी आवाजाही का सामना करना पड़ रहा है, काफ़ी दिक्कतें उनको पेश आ रही हैं। देखिए, महाराजा हमारे हरि सिंह जी के टाइम का ये जो हमारा नेशनल हाईवे यहाँ से जम्मू कठुआ ओल्ड नेशनल हाईवे होता था, इसको जबरदस्ती बंद किया गया है। अगर आप देखें आर्मी के व्यू से तो दोनों तरफ उनका रास्ता है, जगह है, उसके बीच में से ये रास्ता निकलता है। कई बार अप्रोच करते हैं कि यहाँ पे हम गेट लगा दें। अगर आप गेट लगाओगे ये लोग कहाँ से जाएंगे? यहाँ पे इतनी दिक्कत परेशानी बनी हुई है। इसी दिक्कत परेशानी को देखते हुए पिछली बार हमने बैक टू विलेज में डीसी साहब का यहाँ पे हमने उनकी यहाँ पे सभा लगाई थी। डीसी साहब मौके पर आए, उन्होंने फाइलें बनाई। हमने हजारों रुपए डिपार्टमेंट में, रेवेन्यू में, पटवारी, गरदौर तहसीलदार को देकर ये फाइलें बनवाई। फाइल हमारी जहां से जाती है डीसी ऑफिस में जाती है, वहां पे फाइल बंद हो जाती है। जहां तो ये अफसर चाहते नहीं कि इन लोगों को कोई सुविधाएं मिले। ये सारा ऐसी मोहल्ला है, गरीब लोगों की तरफ ये डिपार्टमेंट देखता नहीं। ये महिलाएं कई बार वहां पे जाकर धरना भी देकर आई हैं, कई बार डीसी साहब से मिलकर भी यही हैं। और आज के हालात ये हैं कि ये जो यहाँ के बच्चे हैं उनमें मैं खासकर कहूंगा डिपार्टमेंट की तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान फेल होते हैं। ये जो बेटियां हैं ये आपको दिख रही हैं, कहां पढ़ेंगी ये? यहां से पैदल जाते वक्त आर्मी वालों से कई बार हमने कंप्लेन भी की कि तंग करते हैं और लड़कियों को जरूर तंग करते हैं, ये कंप्लेन भी की है हमने। उसके बावजूद भी ये रास्ता जो है नहीं खोला गया। इस रास्ता बंद होने की वजह से पाइपलाइन नहीं बिछाई जा रही। यहाँ पे बिजली लानी थी। मैं तो धन्यवाद करता हूं हमारी पिछली डीसी सुषमा चौहान जी का, जिन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लेकर हमारा ये जो ऊपर से हाई टेंशन लाइट जो इनकी आनी थी 11,000 वोल्टेज की, वो इन्होंने यहाँ तक पहुंचाई और आज इन लोगों को यहाँ पे बिजली मिल रही है। नहीं तो इनकी बिजली 5 किलोमीटर दूर से आती थी और दिया ज्यादा जलता था, बिजली कम आती थी। मैं आपको एक बात बताता हूं, इन लोगों के घर में उस टाइम पे पंखे नहीं लगे होते थे, बिजली पूरी नहीं पहुंचती थी, पंखे जल जाते थे। एक्शन साहब जब यहाँ पे ट्रांसफार्म लगाने आए, उन्होंने ऊपर पंखा देखा, नोट की ये बात कि बिजली क्यों आपने पंखे नहीं लगाए हैं, तो इन लोगों ने ये बात शेयर की थी। हालात बड़े नाजुक हैं इन लोगों के। ये रास्ता खुले तो इनका कोई बंदोबस्त हो सकता है, बाकी डिपार्टमेंट की तरफ से सिर्फ वादे हैं। बिल्कुल बहुत लगता है ऐसे कि बहुत ही पिछड़ा हुआ जे ऐसे गांव है, तो मतलब लगता ही नहीं है कि हम कोई सांबा सिटी में रहते हैं। चलिए, क्या अपील आप प्रशासन से करना चाहते हैं हमारे चैनल मेरी के यही अपील है प्रशासन से कि इस रास्ते का कोई हल किया जाए। पानी की भी बहुत दिक्कत है, चलो दोनों का ही समस्या जो है वो होनी चाहिए। ठीक। चलिए, तो इस रास्ते को लेकर ये जेन्युइन डिमांड जो है ये लोगों की है कि इस रास्ते का कोई निपटारा किया जाए, हल किया जाए, ताकि लोग जो है वो आसानी से सांबा शहर तक इसी रास्ते से आ जा सके। लेकिन
कई बार एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों से ये बात कर चुके हैं, मिल चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पा रहा। हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से यही प्रयास करते हैं कि ये सारी समस्याएं सुनकर एडमिनिस्ट्रेशन तक रखी जाएं, आला अधिकारियों तक रखी जाएं, ताकि इन समस्याओं का आने वाले दिनों में हल हो पाए। तो ये जेन्युइन समस्या है रास्ते की, इस रास्ते का भी जल्द हल किया जाए ताकि लोग अपनी ज़िंदगी खुशहाल तरीके से जिए, पिछड़ा हुआ अपने आप को ना समझें। तो जैसे कि आज हम पंचायत कहली मंडी के लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और लगातार काफ़ी समस्याएं हमने सुनी है, जिसमें रोड को लेकर समस्या है, पानी को लेकर समस्या है, कई ऐसी समस्याएं जिनका आज भी हल नहीं हो पाए। लेकिन अब मैं समस्या नहीं, एक डिमांड जो है वो पंचायत कहली मंडी के लोगों की सामने आई है सब सेंटर को लेकर। यहाँ के लोग चाहते हैं कि पंचायत में सब सेंटर होना चाहिए, क्योंकि कुछ इस पंचायत का इलाका काफ़ी दूर तक है और वहाँ अगर कोई इमरजेंसी बन जाए या कोई गर्भवती महिला बीमार हो जाए तो उसे जिला अस्पताल सांबा पहुँचाते काफ़ी टाइम हो सकता है। इसलिए छोटी मोटी जो बीमारी है उसके इलाज के लिए सब सेंटर की आवश्यकता आज इनको नजर आ रही है। तो ये जो डिमांड आपके द्वारा रखी गई है, क्या लगता है कि कितनी बड़ी ये डिमांड है, कितनी जेन्युइन मांग है जो आप रखने जा रहे हैं? देखिए ऋषि, डिमांड इस तरह से है, पंचायत हमारी कहली मंडी है, ये नई पंचायत बनी थी, तो इसके बीच में क्या किया गया था कि हमारा जो कहली मंडी के जो सब सेंटर जो है उसको दयानी में रखा गया है। हमने हमारे जो फर्स्ट बैक टू विलेज हुआ था उसमें एडीडीसी साहब आए थे, उनको भी वहां पे मौके पे लिया था और समस्या बताई थी कि ये हमारी जो समस्या है, बहुत बड़ी समस्या हमारी पंचायत को बनी हुई है। हमने चकमंगा में वार्ड नंबर 2 में सिड़कों के साथ लगते 9 कनाल जगह डीसी साहब से खाली करवाई है, स्टेट लैंड को, वो खाली पड़ी है। हम चाहते हैं कि हमारे वहां पे एक सब सेंटर बनाया जाए, जिससे हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं, अगर कोई एक्सीडेंटल केस होता है, सिडको इंडस्ट्रियल का बहुत बड़ा एरिया है हमारी पंचायत के साथ लगता हुआ, अगर जरूरत पड़ती है बच्चों की वैक्सीनेशन जो करनी होती है, जो महिलाओं को यहाँ पे हमारे अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लेना हो तो आप तो भला भांति जानते हैं कि एम्बुलेंस ही नहीं है, गर्भवती महिला को हम हॉस्पिटल में लेकर कैसे जाएंगे। तो हमारी एक डिमांड है कि हमारे चकमंगा वार्ड नंबर 2 में इंडस्ट्री के साथ में लगती जो डीसी साहब ने हमारी जगह खाली करवाई है स्टेट लैंड, वहां पे एक सब सेंटर बनाया जाए और हमारे लोगों को एक जो समस्या, बहुत बड़ी समस्या मेडिकल डिपार्टमेंट को लेकर जो बनी हुई है, हॉस्पिटल को लेकर बनी हुई है, वो पूरी की जा सके। वहां पे हमारे एक सब सेंटर खोला जाए, लोगों को जो दिक्कत परेशानी, खासकर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से गर्भवती महिलाओं के लिए इतना कुछ किया जा रहा है, तो एक सौगात के रूप में हमारे चकमंगा मंडी कैली को ये एक सौगात मिलती है, तो इसका फायदा हमारे चकमंगा के सभी लोगों को मिला जुला होगा। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अगर इस पंचायत की बात करें तो इसका जो डिलिमिटेशन हुआ है वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से हुआ है? कई ऐसे हाईवे के साथ लगते इलाके हैं जो पंचायतों में डाल दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर सांबा में सबसे नजदीक अगर कोई पड़ता है म्युनिसिपल एरिया में, नेशनल हाईवे के 100 मीटर के अंदर हमारी पंचायत है। देना चाहता हूं कि आप जितना भी जुल्म करेंगे हम सहने को तैयार हैं। अगर सांबा के साथ शायद आप भेदभाव कर रहे हो तो इसका खामियाजा भी आप लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। चलिए, तो ये मांग जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है कि यहाँ इस पंचायत में सब सेंटर दिया जाए ताकि जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वो हल हो पाएं। लेकिन कहीं ना कहीं जो पंचायत की डिलिमिटेशन हुई है वो उसके ऊपर भी कई सवालिया निशान लगते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सांबा शहर के साथ ये लगती पंचायत है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसे शहर से इग्नोर कर इसे कई ऐसे छोटे छोटे इसके हिस्से बना दिए हैं जो दूर दराज इलाकों में भी काउंट अब होना शुरू हो चुके हैं। तो ये डिमांड है, इसको लगता है कि हमें इसके ऊपर भी जरूर प्रशासन आने वाले दिनों में गौर करेगा। तो प्रोग्राम मेरा गांव के आज के अंक में हमने आपको सांबा शहर के साथ लगती पंचायत कहली मंडी के लोगों को पेश आ रही समस्याओं के बारे में बताया। और ये काफ़ी बड़ी पंचायत है लेकिन पॉपुलेशन काफ़ी कम है, इसका दायरा काफ़ी बड़ा है और हमने आज कुछ वार्ड्स को ही आज टच किया है। लेकिन हम अगला प्रयास ये भी करेंगे कि जो यहाँ के वार्ड्स रह चुके हैं, जो इलाके इस पंचायत के रह चुके हैं, वो अगले कार्यक्रम में भी ज़रूर कवर करेंगे। और जो हमने इस पंचायत के लोगों को पेश आ रही समस्याओं के बारे में सुना, जिसमें पानी बिजली को लेकर समस्या है, रोड को लेकर समस्या है, कई छोटी छोटी समस्याएं जो हैं वो आज के दौर में यहाँ लोगों को पेश आ रही हैं। और हम अपने प्रोग्राम के माध्यम से यही प्रयास करते हैं कि ये समस्या सुनकर प्रशासनिक अधिकारी तो पहुँचाई जाएँ ताकि आने वाले दिनों में इन समस्याओं का हल हो पाए। तो ये हाल है सांबा शहर के साथ लगती पंचायत कहली मंडी की, जो कि कहीं ना कहीं आज भी यहाँ के रहने वाले लोग अपने आप को
पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं। हालांकि ये शहर के साथ लगती पंचायत है। अगर शहर के साथ लगती पंचायत का ये हाल है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्रामीण हलकों में क्या हाल हो तो जो वो होंगे। इसलिए हम आपको बार बार यही कहते हैं कि जो कहा जाता है कि ग्रामीण हलकों में विकास की रफ्तार तेज होगी, लेकिन यहाँ पर रफ्तार कहीं ना कहीं थमी हुई नजर आ रही है। उम्मीद करते हैं कि इन सारी समस्याओं का आने वाले दिनों में जरूर हल होगा। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते एक नए अंक और एक नए गांव के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, गुलिस्तान न्यूज के लिए।